ओम गं गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की अवस्थिति अगर आपके 12th हाउस में हो तो क्या इफेक्ट हो सकता है। देखिए, इसके पहले जितनी भी वीडियो गई उसमें हमने बात किया शनिदेव की लग्न से लेकर 11th हाउस में अगर प्लेसमेंट होगी तो क्या इफेक्ट होगा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की 12th हाउस में प्लेसमेंट कैसा इफेक्ट देगा। सबसे पहले देखिए, शनिदेव होते हैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, एफर्ट, स्ट्रगल, ड्राइव, सरो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वहीं पे 12th हाउस दिखाता है आपका फीट, आपका आइसोलेशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ड्रीम, आपका जो बेडरूम एक्टिविटीज है वो आपका स्प्रेंटिट हो गया। आप कितना खर्च करेंगे, कहां पे कितना खर्च करेंगे वो दिखाता है। आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिज्म, अकल्टिज्म, ये सब भी दिखाता है 12th हाउस से। तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उससे आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचेगी। और आने वाले टाइम पे जैसे ये शनिदेव की हर हाउसेस में वीडियो आ रही है, उसी तरह शनिदेव की हर साइन में कैसे रिजल्ट होगी, शनिदेव की हर नक्षत्र में कैसे रिजल्ट्स होंगी, उसी तरह हर प्लैनेट्स की हर हाउसेस में कैसे इफेक्ट होगी, हर प्लैनेट की हर साइन में कैसे इफेक्ट होगी, हर प्लैनेट की नक्षत्र में कैसे इफेक्ट होगी। ये एक लंबा सीरीज अभी शुरू हुआ है, ये कभी इसमें चलता नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। अगर आपको हमसे कंसल्टेशन लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप डायल कर सकते हैं, या तो हमसे व्हाट्सएप में संपर्क भी कर सकते हैं। शनिदेव 12th हाउस, कर्म प्रधान प्लैनेट 12th हाउस, यानी आपका जो कर्म स्थान होगा वो फॉरेन से, या तो जो ओरिजिनल जो आजकल की जो लोग जो करना नहीं चाहते उस तरह की चीजों से हो, चाहे वो कबाड़ हो, चाहे वो फॉरेन लैंड हो, चाहे वो कोई भी वेस्ट मटेरियल्स हो, चाहे वो दूसरों की हेल्प करके हो, चाहे वो ब्रोकरेज से हो। इस तरह की चीजों में लोग करना नहीं चाहते, उस तरह की चीजों में आपकी इनकम दिखाई दे सकती है। कर्म प्रधान प्लैनेट 12th हाउस, आपको कर्म के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा, या तो अगर आप वहां से निकल गए तो आपकी सेटलमेंट या तो आपकी लॉन्ग टर्म स्टेइंग वहां पे हो सकती है, चाहे वो फॉरेन कंपनी से हो, चाहे वो फॉरेन लैंड में हो, चाहे वो फॉरेन लोगों से हो, चाहे वो एंटिक पीस ही क्यों ना हो, जो कि आजकल के टाइम पे इजीली अवेलेबल नहीं होता है। उस तरह की चीजों में आपकी इनकम हो सकती है बहुत बढ़िया। लेकिन शनिदेव के 12th हाउस में ये आपको दिखाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लैनेट आपके 12th हाउस में आने के कारण आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, क्योंकि देखिए 12th हाउस होता है फिट, और हमारे बॉडी का जितना भी भार होता है वो आता है आपके फीट के ऊपर। 12th हाउस में शनिदेव दिखाता है कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है रिगार्डिंग टू योर फ्रेंड्स, योर एल्डर ब्रदर सिस्टर, या तो आपके जो रिलेटिव्स होंगे, या तो आपके जो मामा होंगे, कोई भी हो, या तो आपकी जो चाइल्डहुड हो, उसके वजह से आप थोड़े यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्स्ट्रा केयर आप यहाँ पे हो जाते हैं। 12th हाउस में शनिदेव के बैठने के कारण आपकी बेडरूम जो एक्टिविटीज होती है उसमें स्लोनेस हो जाता है रिगार्डिंग टू योर स्ट्रेस, रिगार्डिंग मे बी वो आपके स्ट्रेस की वजह से हो, मे बी आपके काम की वजह से हो, लेकिन उस तरह की एक्टिविटी आपको और उस तरह की एनर्जी आपको बेडरूम में नहीं दिखाई देती। 12th हाउस होता है मेडिकल का, 12th हाउस होता है स्प्रेंट का, इसीलिए शनिदेव जब भी 12th हाउस में बैठते हैं तो ये एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडिकेशन ये देते ही हैं कि आपको आपके मेडिकल के खर्चे के ऊपर, या तो ऑकल्टिज्म हो गया, या तो कोई सी भी तरह का जो स्पिरिचुअलिज्म हो गया, रिलीजियसनेस हो गया, आपके जो इंसोमिनिया हो गया, आपका जो स्लीपिंग हो गया, उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत ही खर्चा करेंगे। अगर शनिदेव अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं तो आपके खर्चे अच्छे चीजों में जाएगी, यानी आपके फ्रेंड्स या तो आपके जो रिलेटिव्स होंगे उनकी मदद करने में हो, या तो आपको जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है अच्छी की तरफ, यानी थोड़े काइंडनेस की तरफ हो गया, दूसरों की हेल्प करने में हो गया, उसके तरफ जाएगी। अगर अच्छी कंडीशन में ना रही, अगर उनकी अगर जो भी जो स्पेंडिंग होती है वो अगर अच्छी, अगर शनिदेव की पोजीशन अगर अच्छी ना रही तो आपकी जो एक्सपेंडिचर्स वो भी नेगेटिव चीजों के ओर जाएंगी।
जैसे कि मेडिकल की तरफ हो गया या तो अननेसेसरी खर्चे की तरफ हो गया। छोटा छोटा खर्चा होगा लेकिन बड़ा खर्चा हो जाएगा। सो शनिदेव यहाँ पे ये डायरेक्ट इंडिकेशन देते हैं कि आप अपने पांव पर ही भरोसा करिए। पांव यानी आपका जो फीट हो गया वो हो गया आपका कर्म, यानी आप अपने कर्म पर ही ध्यान दीजिए। आप अपने कर्म के बदौलत ही आगे इंप्रूव करेंगे या तो आगे बढ़ेंगे। आप ये मत सोचिए कि दूसरे आपके साथ क्या करेंगे, वो मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा किया था वैसा किया था, मैं उसकी हेल्प करूं ना करूं। लेकिन 12th हाउस में शनिदेव यानी ये आपके 11th हाउस से सेकंड हाउस आपके लग्न से हो गया आपका जो एक्सपेंडिचर हो गया वो। सो कोशिश करिए कि आपकी फ्रेंड्स, आपके बड़े भाई होंगे या आपके जो सिस्टर्स हो गए, आपके जो एल्डर सिबलिंग्स हो गए, उनको जब भी आपकी जरूरत पड़े तो आप उनके सपोर्ट में खड़े रहें। भले ही चीजें उनके तरफ से आपको ना मिले लेकिन ये आपको श्योर आपको ये इंप्रूवमेंट कराएगा। चाहे वो आपका कर्म हो, चाहे वो आपके वही दोस्त हो, या तो उनके तरफ से आपको थोड़ा बिट्रलिटी देखने को मिले, लेकिन आपको ये सक्सेस और आपको ये सिद्धि और आपका ये नाम आपको ये जरूर देंगे। 12th हाउस में शनिदेव जब भी रहते हैं तो ये जो जातक होते हैं ना, इस तरह के जातक अक्सर ये अपने आप को आइसोलेशन मोड पे डालते हैं। आइसोलेशन मोड यानी ये डीप थिंकिंग में जाते हैं, सिद्धांतवादी के तरफ होते हैं। कोई भी चीज को ये धर्म और अधर्म के मार्ग पर ये उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। सोच कर ही ये कोई भी काम करना इनको पसंद होता है और यही जो चीजें ये इनकी एक्स्ट्रा क्वालिटीज में नहीं आती है। 12th हाउस में शनिदेव इस तरह के जो क्वालिटीज होने के कारण इनको कहा जाता है कि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। 12th हाउस में बैठे हुए शनिदेव ये अगर अच्छे पोजीशन पे होंगे तो आपकी जो स्पेंडिंग हुई वो अच्छे की होगी, अगर नहीं होगी तो ये आपके नेगेटिविटी की ओर आपको यहाँ पे ज्यादा ही एक्सपेंडिचर होगा। आप एक्सपेंडिचर देखिए, सिर्फ ये मनी की तरफ एक्सपेंडिचर नहीं दिखाता, ये होता है कि ये आपका टाइम को भी दिखाता है। आपका जो कर्म हो गया, आपका जो प्रोफेशन हो गया उसको भी, यानी आपका जो मैक्सिमम टाइम हो गया वो आप किस काम में लिप्त होकर करेंगे। चाहे वो आजकल के जो लोग हो गए वो मैक्सिमम सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं, मैक्सिमम मोबाइल में, मैक्सिमम जो भी डिवाइस उसमें रहते हैं, तो उनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट टाइम्स है, उनकी जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है वो सब उसके अंदर ही चली जाती है। सो इनको कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम जो इनकी जो स्पेंडिंग होती है वो इनके लिविंग पार्टनर्स के प्रति ज्यादा इनकी अट्रैक्टिव हो। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव की जो एस्पेक्ट होगी ये आपके सेकंड हाउस पे जाएगी, ये आपके 6th हाउस पे जाएगी एंड आपके 9th हाउस पे जाएगी। सेकेंड हाउस हो गया आपका चाइल्डहुड, आपका सेविंग्स, आपका बोलने का तरीका, आपका हैबिट। 6th हाउस हो गया रोग, ऋण, शत्रु, एनिमी, लोन, लिटिगेशंस, आपके मामा जी, आपके जो सर्विस है, आपके सर्वेंट्स हैं वो। आपका 9th हाउस हो गया बॉस, आपके फादर, आपके जो रिलीजियसनेस है, आपके अंदर जो धर्म है, चिंता करने की जो क्षमता है वो भी देखी जाती है 9th हाउस से। सो यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव ये आपके अर्थ त्रिकोण के 2 हाउसेस को इफेक्ट कर रहे हैं, सेकेंड एंड आपके जो 6th हाउस। ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आपको एक ही चीज की इंडिकेशन देते हैं कि आपके यहाँ पे हाई स्पेंड होने वाली है, लेकिन छोटे छोटे टर्म से में होकर ये बहुत बड़ी होगी, या तो बहुत बड़ा होकर 1-2 जगह पे खर्चा हो जाए। हर देखिए इनकम फ्लो इनकी बहुत बढ़िया होती है और इनकम फ्लोनेस इनकी रहती है, लेकिन इनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक लंबा टर्म तक निकल जाता है, या तो छोटे छोटे होकर बहुत जगह पे इनकी स्पेंड हो जाए। सो इसीलिए इनकी जो सेविंग्स होती है वो थोड़ी इनको देखने को नहीं मिलती। सो शनिदेव आपके सेकेंड हाउस को एस्पेक्ट करते ही ये आपके जो चाइल्डहुड की जो नरिशमेंट है उसमें ये थोड़ा लैक लेके आते हैं। साथ ही साथ मदर से इनको जो भी नरिशमेंट मिलना चाहिए इनको उतनी नहीं मिल पाती, या तो इनके चाइल्डहुड में इनकी तबीयत या तो इनकी हेल्थ में इनको बहुत ही डिग्रेडेटिव चीजें इनको देखने को मिले। मदर से भी इनकी थोड़ी दूरी बनी रहती है, या तो मदरलैंड से हो इनकी दूरी बनी रहती है। ये अक्सर इस तरह के जातक अपना घर बना लेते हैं, लेकिन घर में ही ये रहकर ये अलोन हो जाएंगे। खुद की घर भी होगी, खुद की प्रॉपर्टी भी होगी, खुद की व्हीकल होगी, लेकिन ये उसका जो कंफर्टनेस है ये कभी इतना एंजॉय नहीं कर पाते। देखिए ये आपके 12th हाउस में बैठे हुए शनिदेव, यानी 12th हाउस हो गया लग्न का एक्सपेंडिचर, खर्चा।
सो आप ये कोशिश करिए कि आपका जो टाइम हो, आपका जो एनर्जी हो, आपका जो पैसा हो, वो सब एक अच्छा जगह पे खर्चा हो। ये आपके 11th हाउस से 2nd हाउस होने के कारण जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, जो भी आपके ब्रदर एंड सिस्टर होंगे, दे आर गोइंग टू यूज यू। वो आपको एक सीढ़ी बना के अपने आप को ऊपर लेके जाएंगे, और जैसे ही वो ऊपर पहुंचेंगे ये आपको छोड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बिटरलिटी की भी आपको यहाँ पे दुर्गंध आ सकती है। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव अक्सर जो भी जातक होते हैं ना, उनके बॉडी में कोई ना कोई केमिकल की कमी कर देते हैं, और या तो इनकी जो आई साइट होती है ना, उसमें इनको ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देते हैं। चाहे वो उनको चश्मा पहना दे, चाहे वो उनको और कोई भी तरीके से उनके बॉडी में, क्योंकि देखिए शनिदेव जो होते हैं ना वो हड्डी के भी कारक होते हैं। सो इनको अक्सर जो हड्डी के अंदर जो कैल्शियम होती है ना, उसकी ये कमी दिखाते हैं। या तो ब्लड में आपकी जितनी भी हीमोग्लोबिन क्वांटिटी है, विटामिन ए की कमी है, वो भी इनको बहुत दिखाई देती है। तो इनके जो फ्रेंड्स होंगे, इनको जितना यूटिलाइज करेंगे, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, एनिमी को रोकने की क्षमता, सेविंग्स को कैसे फॉर्मेशन में डाला जाए उसकी क्षमता इनकी बढ़ती जाती है। ये अपने आप के अंदर ये इंप्लीमेंटेशन में ये देते जाते हैं। इनकी खर्चा ज्यादा होता है, इनकी कर्म में बदलाव होती जाती है। इनकी जो 2nd हाउस है, सेविंग्स है, इनका जो फैमिली मेंबर्स हो गए, इनका जो वाणी हो गया, उसमें इनको डेवलपमेंट दिखाई देती है। साथ ही साथ इनके जो सर्विस है, इनको कैसे सर्विस देना है, कहाँ पे देना है, क्या देना है, इनके सर्वेंट्स हो गए, इनको एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया मेडिकल के तरफ, चाहे वो अपने खुद के हेल्थ हो, चाहे वो दूसरों की हेल्थ की वजह से हो। इनकी वहां पे भी इनकी एक डेट रहती है, उसको भी ये थोड़ी कोशिश करें तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह के जातक होते हैं ना, ये बने ही होते हैं दूसरे की हेल्प करने के लिए। जब तक दूसरों की हेल्प करते रहेंगे, कर्म और भगवान भी इनके हेल्प करते रहेंगे। इनको दूसरे यूज करते हैं, लेकिन इनकी जो कनेक्शन ही होती है, ये बहुत ही बड़े बड़े लोगों से इनकी कनेक्शन होती है। बहुत जो इनका जो सोशल सर्किल था वो बहुत बड़ा हो जाता है। इस तरह के जातक हार्डवर्किंग होते हैं, अपना फुल एफर्ट देते हैं। ये जहां भी जाएंगे काम करने के लिए, चाहे वो हेल्प करने के लिए हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये अपना फुल एफर्ट वहां पे देते ही हैं। ये 2nd हाउस से 11th हाउस है, यानी आप सेविंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसका कनेक्शन देखा जाता है 12th हाउस से। और यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव अक्सर जातक को सेविंग्स करने में नहीं देते, उनकी एक्सपेंडिचर हाई होती है। तो इस तरह के जातक को एक चीज करना चाहिए कि इनका जो सेविंग्स हो गया या तो लिक्विड मनी हो गया, ये उसको दूसरे फॉर्मेट में रखें, यानी या तो कहीं पे इन्वेस्ट करके हो या तो कोई चीज परचेज करके हो, ये उसमें इन्वेस्ट करके रखें। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव की जब 3rd एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में जाएगी, तो आपको आपका जो हैबिट है, खाने का हैबिट है, जो बोलने का स्टाइल है, जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है, उसमें आपको यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत है। अक्सर इस तरह के जातक की जो चाइल्डहुड होती है वो थोड़ी स्ट्रगल वाली होती है, चाहे वो उनके हेल्थ की वजह से हो, चाहे वो उनका जो पढ़ाई हो उसके वजह से हो, चाहे वो बार बार उनका प्लेस चेंज होना उसके वजह से हो। इसीलिए इनकी जो चाइल्डहुड है उनमें इनको उनका जो नरिशमेंट होना चाहिए उस तरह का नरिशमेंट इनको नहीं मिल पाता। और ये आपका जो खाने का जो समस्या है उसको आपके 12th हाउस में, आपके 6th हाउस में इस तरह के जातक को यूरिक एसिड की समस्या ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन इसके लिए आपके मार्स और आपके मर्क्यूरी की कंडीशन देखना बहुत जरूरी है। ये आपके 11th हाउस से आपके 2nd हाउस से 11th होने के कारण ये आपको मदद करने के बावजूद आपको ये ब्लेम में डाल सकते हैं। जो आपके जो रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इनके साथ आपकी शत्रुता या तो विश्वासघातकता या तो उनसे कोई षड्यंत्र आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और आप बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द और जो कुछ कुशब्द होते हैं उसको प्रयोग करेंगे जिसके वजह से कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें भी प्रस्तुत हो सकती है। और यही इसी की वजह से आपको यहाँ पे थोड़े ब्लेमिज्म भी देखने को मिलता है। सो थिंक बिफोर स्पीक ए वर्ड। शनिदेव की 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे, यानी ये आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको एक ही सिंबल दे रहे हैं
कि आपका जो समय होगा, आपका जो पैसा होगा, आप दूसरे की हेल्प में, दूसरे की सर्विस में आप लगाइए, या तो अगर शनिदेव यहाँ पे अच्छे बैठे हुए हैं तो आपको ये सब चीजों से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर अच्छे नहीं बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके से अगर राहु केतु से पीड़ित हो, या तो अपने नीच स्थान में चले गए हो, या तो कोई भी क्रूर प्लैनेट से अगर ये कंजंक्ट हो जाए, या तो अपने एनिमी प्लैनेट में अगर कंजक्ट हो जाए, अगर एनी प्लैनेट के साइन में अगर चले जाए, तो इनका जो खर्चा है वो दूसरे की ओर, यानी नेगेटिव चीजें, यानी आपका जो समय है उसका खर्चा होगा, आपका जो पैसा है वो खर्चा होगा, लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं होगा, और जिसकी वजह से आपको यहाँ पे षड्यंत्र के शिकार भी होने पड़ते हैं। मेडिकलाइजेशन की ओर, या तो आपका जो रोग ऋण हो गया, या तो एनिमी की वजह से डेथ हो गया, आपका लोन सही समय पे ना चुकाना हो गया, आपका बेडरूम फाइट आपको यहाँ पे बार बार देखने को मिल सकता है, बेडरूम एग्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बेडरूम में कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटीज भी आप बीच बीच में कर लें। इस तरह के जातक को अक्सर कोई ना कोई अल्कोहलिज्म की भी समस्या इनको दिखाई देती है। 12th हाउस में बैठे हुए शनिदेव की जब 10th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में जाएगी, आपका यहाँ पे रिलीजियस माइंड में, या तो आपका जो स्पिरिचुअलिज्म हो गया, या तो जो ऑकल्टिज्म हो गया, उसमें आपकी एक्टिविटीज थोड़ी ज्यादा दिखाई देगी। इस तरह के जातक अक्सर अपने हायर स्टडी के कारण ट्रैवल करते हैं, या तो हायर स्टडी ये जाके दूसरे जमीन पे यानी फॉरेन लैंड में ये कंप्लीट करते हैं, और वहीं पे उनकी सेटलमेंट भी हो सकती है, या तो वहीं पे उनकी ठहराव भी हो सकती है। ये एक बीच में एक कुछ दिन की गैप के पर्यंत ये फिर से अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, और ये हायर एजुकेशन इनका जो देखिए हायर एजुकेशन इन द सेंस ऑफ कि आपके अंदर की जो सोच है वो ये नहीं कि आपने डबल डिग्री ले ली, या तो आपने डॉक्टरेट ले लिया, या तो आपने कोई पीएचडी वगैरह कर दिया। नहीं, हायर एजुकेशन मतलब आपका जो बौद्धिक क्षमता है वो एक लेवल पे जाना, आपकी मोरल वैल्यूज को बढ़ाना, आपकी मोरल वैल्यू की हाई होना। और ये आपको कोई भी चीज करने से पहले आपको ये अच्छा और बुरे के बारे में सोचने में मजबूर करते हैं, क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में सोचने को ही मजबूर करते हैं। सो आप कोशिश करिए कि जब भी शनिदेव की प्रेजेंसी अगर 12th हाउस में हो तो आप काइंड और हम्बलनेस दिखाएं, जो भी जरूरत की चीजें होती है लोगों को उनको मुहैया किया जाए, जितना जल्दी हो सके और जितनी एफर्टलेस हो सके उतने में उनको चीजें दी जा सके। इस तरह के जो जातक होते हैं मैक्सिमम टाइम पे ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, यानी ये अक्सर लोगों की हेल्प करते हैं, और ये पैसे से हो या तो कोई भी चीज से हो, ये लोगों की ये हेल्प करते हैं। जब भी इनके रिलेटिव्स कोई जरूरत में होंगे तो सबसे पहले इन्हीं की याद में आएंगे और इनको ही याद करेंगे। ये छोटे छोटे काम कर कर हाई लेवल तक पहुंचते हैं। इनको अपने प्रोफेशन पे ही ध्यान देना बहुत जरूरत है। अपने प्रोफेशन पे जितना ध्यान देंगे इनकी सक्सेस उतनी ही जाएगी। इनको ये बार बार शनिदेव कहेंगे कि आपको फैमिली की तरफ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप की तरफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब चीजें की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ साथ आपको अपने कर्म के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सक्सेस आपको वहीं से मिलने वाली है। यही शनिदेव की 12th हाउस की सक्सेस की मूल मंत्र है। तो शनिदेव अगर यहाँ पे हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मतलब कि लोगों की हेल्प की जाए, जीव जंतु की हेल्प की जाए, जो भी अपने खाद्य को जो इनकम नहीं कर सकते, अर्निंग नहीं कर सकते, उनकी हेल्प किया जाए, तो आपको यहाँ पे जरूर पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो कि शनिदेव की अगर 12th हाउस में प्लेसमेंट हो तो कैसा इफेक्ट होगा, कैसा रिजल्ट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में शनिदेव की डिफरेंट ऑफ साइन में क्या रिजल्ट्स होगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।